Hello and welcome back to the channel. So, in today's class, we're going to read about Article 357. Okay, 357 में हम थोड़ा सा देखते हैं. चलो. Imagine a state where the government is no longer able to function according to the constitution. ठीक है. इमेजिन करो कोई स्टेट है जहाँ पे उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. ठीक है. और जो प्रेसिडेंट रूल जो हमने लास्ट क्लास में 356 पढ़ा था, प्रेसिडेंशियल रूल, हमने देखा था कैसे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या उसके इम्पैक्ट है. तो द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इम्पोज करते हैं प्रेसिडेंट रूल 356 के अंदर. नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, इफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, देन हु विल मेक लॉ फॉर दैट स्टेट. ओके, हमने फर्स्ट क्लास में जब इमरजेंसी प्रोविजन स्टार्ट करा था तब हमने देखा था कि जो इमरजेंसी होता है वो ऐसी सिचुएशन ही है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं. उन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, अपने हाथों में पावर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अब जो स्टेट है उनके लेजिस्लेचर होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते नॉर्मली जैसे उन्हें करना चाहिए जब प्रेसिडेंशियल रूल 356 में इम्पोज होता है. ठीक है. तो अब क्या है 357 जो है, इट्स अ लेजिस्लेटिव, इट एक्सप्लेन हाउ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट विल बी एक्सरसाइज. ठीक है. मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी. यस. ओके. So yes, it explains how the legislative power of the state will be exercised when President's rule under 356 is in operation. क्या है 357? कि वो 357 बताता है कि कैसे लेजिस्लेटिव पावर जो है किसी स्टेट का वो एक्सरसाइज होगा, वो परफॉर्म होगा अगर प्रेसिडेंट रूल 356 में इम्पोज होगा. ठीक है. तो देखो 356 क्या है. 356 ब्रिंग्स प्रेसिडेंट रूल व्हेन आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट रूल है, हमने पढ़ लिया है. 57 में है व्हाट हैपेंड टू दैट स्टेट लॉ मेकिंग पावर ड्यूरिंग दैट पीरियड. जब 356 इम्पोज हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन में क्या जो लॉ मेकिंग पावर होती है हमारे स्टेट के पास, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, उनके पावर का क्या. जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाएंगी, प्रेसिडेंट की अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, तो अब स्टेट के लेजिस्लेचर का क्या, उनका क्या होगा. ठीक है. तो वो हमें पता चलता है 357 विल सी द इम्पैक्ट in 357. Okay. Now, normally the situation looks like okay. Normally जो होती है वो situation कैसे दिखती है, थोड़ा सा मैं sorry. Yes. तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ 357 का. पीपल ऑफ द स्टेट. देखो सीक्वेंस ना कुछ ऐसे मैं चाह रही थी, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखा दो, पर कोई नहीं, इसमें समझते हैं. और नॉर्मली क्या होता है, जो सिस्टम है कुछ ऐसा दिखता है कि जो पीपल ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, दैट पीपल ऑफ द स्टेट, दिस पीपल ऑफ द स्टेट फर्स्ट, ये एरो देखना. ठीक है. पीपल ऑफ द स्टेट
elect MLAs, okay, and then what happened, MLA elect होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारा, ये स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ठीक है। तो जब 356 ऑपरेशन में होता है तो सिचुएशन थोड़ी सी और चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट 356 ऑपरेशन में होता है, सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है वो क्या होता है कि वो टेकन ओवर हो जाता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है वो ले लिया जाता है, ठीक है। और 357 इन दैट केस 357 इट बिकम रेलिवेंट। देखो समझो इसको थोड़ा सा, ये 356 जब ऑपरेशन में होता है, थर्ड पॉइंट को देखो, ठीक है। 356 जब ऑपरेशन में होता है तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। बट जब 356 इन ऑपरेशन, 356 इज वॉट, प्रेसिडेंट रूल, जब वो ऑपरेशन में होगा तो ये देखो यहाँ पे, तब ये 357 रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से, हाँ चलो ठीक है। पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट, ठीक है। अब 357 यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है, कि कब ये रेलिवेंट होगा। आर्टिकल 357 बिकम रेलिवेंट इन विच सिनारियो, सो दिस आर द सिनारियोज 1 2 3, ठीक है। चलो, Parliament can make law for the state. The first and the most important power under 357 is that the Parliament can make law for the state during president rule. जब presidential rule होता है ना, उस टाइम पे जो president है हमारे वो रूल, ठीक है। स्टेट लॉ, there is a need for a law relating to the matter within state legislatures पे। स्टेट लॉ में क्या है कि स्टेट है, स्टेट में अपने लॉ चाहिए तो उस लॉ को स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, ठीक है। बट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल जो पार्लियामेंट होती है, दे कैन मेक लॉ, ठीक है, दे कैन मेक लॉ, ठीक है। सपोज एक स्टेट ए है और स्टेट ए में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो गया अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ नीड फॉर अ लॉ दैट रिलेटिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेयर में कोई लॉ के, तो नॉर्मली तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, बट जब प्रेसिडेंशियल रूल होगा तो पार्लियामेंट स्टेप इन करेगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। सो रिमेंबर, state legislature is not functioning normally. Parliament can step in and legislate for the state. जब भी presidential rule impose हुआ होगा, state legislature normally function नहीं कर पाएगी. In that case, in that scenario, Parliament can step in and legislate for that state. Parliament, second point, Parliament can give this power to the President, okay. So first is Parliament does not necessarily have to make every law itself. ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो गया है, स्टेट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही तो हर एक सिनारियो में आपका स्टेट ही आपके पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन कन्फर द लॉ टू मेक a law on, ठीक है। So now can confer the power to make law, okay. So okay, now what the process would be, article 356, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पावर इफेक्ट हुए जो हमने आगे पढ़ा, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो पार्लियामेंट मे कन्फर दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट, ओके। ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट अबाउट मनी एंड एक्सपेंडिचर। अब जाहिर सी बात है
ऐसे सिचुएशन में एक्सपेंसेस और ये भी देखने होते हैं, एंड इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती है. सो लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. नाउ ऑब्वियसली रनिंग अ स्टेट रिक्वायर्स सम मनी. ठीक है, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. नहीं होगी तो हमारी इकनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है. सो नाउ थिंक अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज, पुलिस की सैलरी, हॉस्पिटल्स जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक सर्विस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं. ठीक है, एंड आपके जो अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होंगे. ठीक है, ओके. सो स्टेट लेजिस्लेचर, नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर डील करते हैं सारे फाइनेंशियल मैटर्स फॉर द स्टेट. ओके, बट if the state legislature is not functioning normally because of the presidential rule, अगर president's rule के वजह से अगर स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिकल 357 it provide a mechanism for parliament to authorize the expenditure from the consolidated fund of the state. So the parliament can authorize the expenditure from that consolidated fund. तो parliament जो है वो authorize करेंगे जो एक्सपेंडिचर है उसको. ठीक है, सो सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, स्टेट ए जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर है, और गवर्नमेंट स्टिल नीड्स मनी टू रन द हॉस्पिटल एंड पे द एम्प्लॉयज़. सो 357 अलाउज पार्लियामेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल ऑथराइजेशन. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज what happened when the president rule ends. ठीक है, अब तो ये तो पैसे की चीज़ें हो गई, क्या होगा जब ये रूल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो when the president rule ends, so most important point is, देखो मान लो अभी 2026 है, चल रहा है, और अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है. ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी स्टेट के लिए. चलो ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल एंड हो गया 2027 में. सो द स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली. जैसे ही एंड होगी इमरजेंसी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी नॉर्मली फंक्शन करने लगेगी, अपने स्टेट अपने लॉज बनाने लगेंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. नाउ द प्रेसिडेंट रूल, अब जो 2026 में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया स्टेट के लिए, उनका क्या. ठीक है, उनका क्या वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे? होगा क्या उनका? नो. लॉ वैलिडिटी जो है आफ्टर दिस रूल इज़ दैट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम इनवैलिड merely because president rule has ended. It continue until it is amended, repealed or altered by the competent legislative authority. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है जब लॉ इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, तो जो लॉ इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट ने बनाया होगा, क्या वो एंड कर जाएगा उस टाइम पे? क्या होगा उसका फिर? नहीं, वो एंड नहीं करता, वो या तो अमेंड हो जाता है या ऑल्टर हो जाता है. ठीक है, बाय दैट पर्टिकुलर कम्पिटेंट स्टेट लेजिस्लेचर और द स्टेट. ठीक है, सो पार्लियामेंट, एज आई गिव यू द एग्जाम्पल कि 2026 में एक स्टेट के लिए लॉ बनाया, एक लॉ, तो वो सिंपली वैनिश नहीं हो जाएगा, वो ऑपरेट करेगा अनलेस इट इज़ चेंज और रिपीट. ओके, so I hope you are now able to draw the difference between 356 and 357.